दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो वो हिंदू धर्म है। लेकिन ये भी सच है कि दोस्तों, हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है, यानी इस पूरी दुनिया का सबसे पुराना धर्म। हिंदू धर्म से ही संसार की उत्पत्ति हुई और बाकी धर्म बाद में आए। यकीन नहीं आ रहा होगा, है ना? लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर दुनिया में कहाँ हिंदू धर्म तेजी से फैल रहा है और कैसे सनातन संस्कृति का पालन इस देश में किया जा रहा है। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि हिंदू सनातन धर्म है और इसकी जड़ें हिंदुस्तान में बसती हैं। भारत के सिवा कुछ देश को छोड़ दें तो कोई दूसरा देश पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र नहीं है। मगर आज दुनिया के कोने कोने में हिंदू धर्म फैलता ही जा रहा है। लोग हिंदू धर्म से बहुत प्रभावित हो रहे हैं। आइए डिटेल में आपको बताते हैं कौन सा वो देश है जहां हिंदू धर्म को इतना पसंद किया जा रहा है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, जैसे जैसे भारत तरक्की कर रहा है, दुनिया भारत की सनातन संस्कृति को जान पा रही है और हिंदू धर्म की तरफ आकर्षित हो रही है। आज दुनिया के कोने कोने में भारत को उसकी संस्कृति और हिंदुत्व के लिए ही जाना जाता है। आपको बता दें कि बड़े बड़े देशों में आज हिंदू मंदिर बन पा रहा है तो उसका एक ही कारण है, वह है भारत के हिंदुत्व के राह पर चलने की चाहत। सदियों से भारत को एक सेकुलर देश समझा और कहा जाता रहा है, लेकिन आज भारत दुनिया में एक हिंदू राष्ट्र के नाम से पहचान बना रहा है। ऐसा ही एक देश है हंगरी, जहां के एक एक गांव में भारत की प्राचीन संस्कृति का पालन किया जा रहा है। महिलाओं से लेकर छोटे छोटे बच्चों तक सभी हिंदू धर्म अपनाकर खुद को हिंदू गर्व से कहते हैं। यहाँ रहने वाले पुरुष माथे पर तिलक लगाते हैं और बच्चे संस्कृत सीखते हैं। धोती कुर्ता पहनना यहाँ शर्म की बात नहीं बल्कि गर्व की बात है। और औरतें भी भारतीय संस्कृति के हिसाब से साड़ी पहनती हैं और पूजा पाठ भी करती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हंगरी के इस गांव में आज भी खेती के लिए ट्रैक्टर्स की जगह बैलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ प्राचीन तौल त्रिकोण का सहारा लिया जाता है। आपको बता दें कि तौल त्रिकोण एक पारंपरिक कृषि पद्धति है जो हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है। प्राचीन भारत में इसी पद्धति का इस्तेमाल करके खेती की जाती थी। इस पद्धति में खेत जोतने के लिए बैल या किसी दूसरे जानवर का इस्तेमाल किया जाता था। आपको बता दें कि इस पद्धति में खेतों में मिट्टी को गहराई से जुताई करने के लिए एक विशेष यंत्र का उपयोग किया जाता था जिसे तौल त्रिकोण कहा जाता है। यह एक त्रिकोणीय आकार का उपकरण है जिसे खेत में आसानी से चलाया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य मिट्टी की गहराई से जुताई करना है, भूमि की गुणवत्ता बढ़ाना और फसलों की उपज को सुधारना है। तौल त्रिकोण का उपयोग न केवल फसल उत्पादन में मदद करता है बल्कि यह पारंपरिक कृषि के मूल्यों और प्रथाओं को भी बनाए रखता है, जिससे ग्रामीण समुदायों की सांस्कृतिक पहचान मजबूत होती है। भारतीय संस्कृति की ये झलक आज हम हंगरी के छोटे से गांव में देख सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हंगरी के इस गांव को कई नाम से बुलाते हैं। कृष्णा घाटी, नववर्ष धाम यानी नया ब्रज धाम और भारतीय संस्कृति केंद्र। गांव का मुख्य नाम कृष्णा घाटी है जो लगभग 660 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ खुद के स्कूल, आयुर्वेदिक सेंटर, मंदिर और जैविक कृषि भी है जो बैलों के साथ प्राचीन तरीके से की जाती हैं। एक तरफ जहां भारत में पश्चिमी संस्कृति का बोलबाला हो रहा है तो वहीं भारत से कई किलोमीटर दूर हंगरी के इस गांव में बच्चे माथे पर तिलक लगाकर स्कूल जाते हैं और स्कूल से आते वक्त गोमाता की सेवा करने गौशाला जाते हैं। इस गांव में बच्चे संस्कृत भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। हिंदू सभ्यता को सही मायने में संजो कर रखने का काम कर रहे हैं यहाँ के गांव वाले। लेकिन सबके मन में यही सवाल आता है कि आखिर हंगरी में हिंदू धर्म आया कैसे और कैसे यहाँ के लोगों के मन में हिंदू धर्म के लिए इतना प्यार जग गया। इस गांव की संस्कृति यहाँ आने वाले लोगों को बहुत प्रभावित करती है। दोस्तों, यूरोपीय देश में धीरे धीरे सनातन संस्कृति की मांग बढ़ रही है जिससे इन देशों में एक बड़ा अवसर सामने आ रहा है। दोस्तों, हंगरी के एक छोटे से गांव में फैले हिंदू धर्म का तेजी से फैलना इस बात का सबूत है कि दुनिया हिंदू धर्म की सच्चाई और गहराई को समझ गई है। हंगरी के इस छोटे से गांव में भारतीय संस्कृति की असल झलक देखने को मिलती है। दोस्तों, हंगरी के इस गांव में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है।
यहाँ हर घर और बिल्डिंग पर सौर पैनल लगाए गए हैं, जिससे गांव पूरी तरह आत्मनिर्भर है। हंगरी सरकार भी मानती है कि यहाँ गांव अपने संसाधन खुद उत्पन्न करता है और ये काम वो भारत की पुरातन संस्कृति से करते हैं, यानी गौशालाओं और जैविक खेती के जरिए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे लगभग 30 साल पहले यानी 1993 में हंगरी के एक महान हिंदू संत शिवराम स्वामी ने बनवाया था। शिवराम स्वामी का जन्म 1949 में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। पहले उनका सनातन धर्म से कोई संबंध नहीं था, लेकिन 1980 में लंदन आने के बाद वो भागवत गीता से प्रेरित होकर इस्कॉन से जुड़ गए और सनातन धर्म अपना लिया। उन्होंने साधु जीवन जीने का निर्णय लिया और अपना मूल मंत्र सादा जीवन उच्च विचार बनाया, जो वेदों से प्रेरित है। शिवराम स्वामी ने भागवत गीता को हंगेरियन भाषा में अनुवाद किया, जिससे कई हंगरी के लोग सनातन धर्म अपनाने के लिए प्रेरित हुए। 2009 में हंगरी के उच्च शिक्षा और विज्ञान मंत्री ने शिवराम स्वामी को हंगरी गणराज्य का गोल्ड क्रॉस ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया, जो हंगरी में दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह पुरस्कार उनके उत्कृष्ट कार्यों और मानवता की सेवा के लिए दिया गया। हंगरी के इस अनोखे से गांव को देखने के लिए लाखों पर्यटक यहां आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे हंगरी में जितने पर्यटक घूमने आते हैं, उनके 3 गुना पर्यटक सिर्फ उसी वैदिक हिंदू गांव को देखने के लिए आ जाते हैं। हर साल हंगरी में औसतन 10,000 पर्यटक आते हैं, जबकि इस गांव में 30,000 से ज़्यादा पर्यटक सालाना आते हैं। और यह आंकड़ा इस बात को साबित करता है कि यह गांव कितनी लोकप्रियता हासिल कर चुका है। इस गांव में हर हिंदू त्यौहार को धूमधाम से मनाया जाता है और अच्छे तरीके से मनाया जाता है। यहाँ के लोग मिलकर त्योहारों को मनाते हैं, जिससे पूरे गांव में एक खास माहौल बनता है। इसी वजह से हंगरी सरकार खुलकर इस गांव का समर्थन कर रही है। कृष्णा भक्ति के माध्यम से यहाँ सनातन धर्म का प्रचार किया जा रहा है और यह गांव एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। जब यह गांव स्थापित किया गया तब इसके लिए 110 एकड़ जमीन खरीदी गई थी, लेकिन अब यह गांव 660 एकड़ भूमि में फैल चुका है। इस्कॉन हर साल और अधिक जमीन खरीद रहा है ताकि इस हिंदू गांव को और विकसित किया जा सके और यहाँ की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके। हंगरी में हिंदू धर्म के इतिहास की बात करें तो ये कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। पिछले कुछ दशकों में हंगरी में हिंदू धर्म का महत्व काफ़ी बढ़ा है। 20वीं सदी के अंत, खासतौर से 1980 के दशक में इस्कॉन ने यहाँ कृष्ण भक्ति और हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार शुरू किया था। हंगरी में हिंदू समुदाय छोटा है, लेकिन वे त्योहारों जैसे दिवाली, होली और कृष्ण जन्माष्टमी को धूमधाम से मनाते हैं। इन अवसरों पर लोग एकत्र होकर धार्मिक अनुष्ठान, भक्ति के लिए नृत्य और संगीत भी प्रस्तुत करते हैं। हंगरी में कुछ मुख्य सांस्कृतिक जगह भी हैं जहां लोग भक्ति के लिए इकट्ठा होते हैं और वेदों तथा संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसके अलावा हंगरी सरकार ने इस गांव और हिंदू संस्कृति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है, जो सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन प्रदान करता है। इस प्रकार हंगरी में हिंदू धर्म धीरे धीरे स्थानीय लोगों के बीच अपनी स्थिति मजबूत करता रहा है और एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उभर रहा है। सिर्फ कृष्णा घाटी ही नहीं, बल्कि पूरे हंगरी में कई हिंदू धार्मिक स्थल है जिनकी सुंदरता और भव्यता देखने दूर दूर से लोग आते हैं। उन्हीं में से एक है इस्कॉन मंदिर। यह मंदिर हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में स्थित है और यहाँ नियमित पूजा, धार्मिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। यह स्थान हिंदू संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र है। हंगरी में विभिन्न स्थानों पर हिंदू त्योहारों का आयोजन किया जाता है, जैसे दिवाली, होली और रक्षाबंधन। ये आयोजन अक्सर बुडापेस्ट में होते हैं और स्थानीय हिंदू समुदाय द्वारा संचालित होते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म की खूबसूरती देखिए। इस धर्म को मानने के लिए किसी पर कोई दबाव नहीं डाला जाता, मगर फिर भी लाखों हिंदू धर्म को मानते हैं और इस पर गर्व भी करते हैं और हिंदू धर्म का रीति रिवाज भी अपनाते हैं। दोस्तों, दुनिया के कोने कोने में हिंदू सनातन धर्म तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका से लेकर जापान, इटली से लेकर दुबई, हर तरफ हिंदू धर्म की लहर देखने को मिल रही है। हंगरी जैसे देश तक भी हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति का प्रभाव रखते हैं। हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को अपनाने में अब कई विदेशी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों, मथुरा और वृंदावन के ज़्यादातर मंदिरों में आपको कई विदेशी देखने को मिल जाएंगे। दुनिया के अलग अलग देशों में बढ़ते हिंदू धर्म के बारे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय।
दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।